बिहार की कुछ योजनाओं के बारे में बताइए। बिहार की कोई ऐसी योजना बताइए जी सर। जिसे आप उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं। अर्थक्वेक के कौन कौन से थ्योरीज हैं? मुझे ये बताइए कि लुकिस्ट पॉलिसी और एक्टिस्ट पॉलिसी, इस दोनों में क्या अंतर है? मैं कमिंग सर। आइए। आ जाइए। प्रणाम सर। प्रणाम। बैठ जाइए। थैंक यू सर। सत्येंद्र प्रताप सिंह ना? जी सर। कैसे हैं सत्येंद्र जी? सर अच्छे हैं। सब ठीक है? हाँ सर। इंटरव्यू 10 तारीख को है, यस सर। बहुत नजदीक। यस सर। 3 दिन बचा हुआ समय। Yes. 7, 8, 9 3 ही Yes. दिन ना? यस सर। क्या बात है। इसी तरह बेहसते हुए, मुस्कुराते हुए और इसी तरह की प्रसन्नता लिए हुए इंटरव्यू कक्ष में जाइएगा। जी सर। बहुत अच्छा है, इस पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे जी सर। और इंटरव्यू बोर्ड को लगेगा कि हाँ, प्रफुल्लित चेहरा लिए हुए एक कैंडिडेट हमारे सामने अपने ज्ञान का भंडार खोलने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। जी सर। 2022 में आपने किया है जी सर। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से जी सर। ज्योग्राफी में जी सर। पीजी किया। जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन की। वेरी गुड। नेट भी निकाले हैं क्या? सर नेट नहीं दिया हूँ। नहीं निकाले। तो पीजी किया आपने 22 में। 22 से फिर क्या चल रहा था? सर पिताजी कृषि करते थे परंपरागत। हाँ। तो सर मैं उनके साथ कृषि भी करने लगा और तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहा हूँ। सर मैंने वैज्ञानिक कृषि शुरू कर दी। उसके बाद मैं सर मोतियों की खेती करता हूँ। क्या हुआ? मोतियों की? यस सर। सीपी से जो हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स। यस सर। बहुत बड़ा कारोबार है, उसमें तो ज्यादा मुनाफा है। क्यों इसमें आना चाहते हैं? सर शुरू किया है अभी सर। तो नहीं, चलिए बढ़िया है। जी सर। जिधर मन रमे उधर जाना चाहिए। जी सर। बिहार की कुछ योजनाओं के बारे में बताइए। बिहार की कोई ऐसी योजना बताइए जी सर। जिसे आप उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं। सर 7 निश्चय। 7 निश्चय। निश्चय जी सर। अब बिहार सरकार नहीं ले जाने की अनुमति दे तो क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। सर ऐसी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अगर एक केंद्रित योजनाएं, अगर इसमें सारी चीजें हैं बिहार में सर, इसको ले जाना चाहेंगे सर। विकास की आत्मा है ये। जी सर, विकास की आत्मा। और वहां से कौन सी योजना लाना चाहेंगे आप? सर वहाँ की अगर सबसे अच्छी योजना है जो अवसंरचना पे तीव्र विकास योजना है, और संरचना विकास निधि से और संरचना स्थापना और संरचनाओं की संक्षेप में जरा स्थापना। उसको समझाइए ना, क्या है? सर इसके तहत सर तीव्र तौर पे जो एक्सप्रेसवे निर्माण, पथ मार्ग निर्माण और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक पार्कों का निर्माण सर, और जो निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट के माध्यम से तीव्र निवेश। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ चल भी रहा है। हाँ सर, बिहार इन्वेस्टर समिट भी हुई है सर। भी चल रहा है ये भी। और बिहटा में औद्योगिक पार्क और दरभंगा में सर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना। अभी तो बिहार सरकार ने कहा है कि 5 एक्सप्रेसवे हम खुद बनाएंगे। जी सर। केंद्र सरकार नहीं भी दे पैसा तो हम बनाएंगे, जी सर। ऐसा संकल्प हुआ है। बिहार की आबादी कितनी है? सर बिहार की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 10.40 करोड़ है, जबकि जो जातिगत जनगणना हुई है उसमें लगभग 13.5 करोड़। इस बार जो जनगणना हो रहा है उसमें क्या जातिगत जनगणना भी होगा क्या? जी सर, जातिगत जनगणना की ये अनुमति। उचित है क्या करना ऐसा? सर जातिगत जनगणना के कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी हैं सर। पॉजिटिव के तहत सर, इसके तहत ये पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ग की जनसंख्या, किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है, जिसके आधार पे हम सर एक डेडिकेटेड योजनाएं बना सकेंगे जो हमारा संविधान कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। आजादी की लड़ाई के समय में कुछ नेता जो थे, अपने देश के नायक थे, कहते थे कि जाति तोड़ो, जाति की जरूरत अब नहीं है। जी सर। तो उनकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंच रहा होगा? सर जाति, अगर जाति ध्रुवीकरण को अगर हम समाप्त करते हैं, जाति तुष्टीकरण को समाप्त करते हैं और हम सभी के विकास की बात करते हैं, तो सर ये अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। जी सर। कहना चाह रहे हैं कि जाति जाति नहीं है सर। जाति जो है वो शहरों में लगभग समाप्त होने के कगार पे है, लेकिन ग्रामीण में अभी वो थोड़े बंधन तोड़ने की जरूरत है। अगर युवा आगे आएगा तो सर ये समाप्त हो जाएगा।
बिहार के कुछ मंत्रियों का नाम बता दीजिए जो आपको याद हो, नाम और विभाग। सर श्रेयसी सिंह हैं, हाँ, खेल एवं आईटी मंत्रालय। और सर विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, सर वित्त मंत्रालय उनको मिला है। सम्राट चौधरी जी हैं, गृह मंत्रालय मिला हुआ है सर। और लेसी सिंह हैं सर, और रमा निषाद ठीक है। जी बजट अभी पेश हुआ है, जी सर। तो कितनी राशि कर्णांकित की गई है इस वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष के लिए? सर 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट है और भारतवर्ष का बजट राशि क्या है प्रस्ताव? सर। 53,47,000 करोड़ रुपए का बजट। वन नेशन वन इलेक्शन जी सर। लागू होना चाहिए कि नहीं? सर जो श्री रामनाथ कोविंद जी की समिति ने रिपोर्ट दी है सर, उसके आधार पे जो 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो सर अलग अलग इलेक्शन होते हैं उस पर भारी बोझ रहता है, वित्त का भारी बोझ होता है सर। आपकी राय में होना चाहिए लागू कि नहीं? सर जो समिति की रिपोर्ट कह रही है और आपसी जनमानस और पार्टियों की जो पार्टियों से आपसी विचार विमर्श के बाद सर अगर सहमति हो रही है तो सर धीरे धीरे क्रम में शुरुआत करनी चाहिए सर, लागू करना चाहिए। किनकी आपत्ति इसमें है? सर 32 पार्टियों ने अनुमति दी है सर, और 15 पार्टियों ने अनुमति मतलब विरोध में मत दिया है सर। क्षेत्रीय पार्टी नहीं चाहती है कि हो सर हाँ सर, क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं, क्षेत्रीय जो मांगे हैं वो दब सकती हैं सर। ऐसा लगता है आपको? सर अगर क्यों दबेंगे? सर अगर जब लोग एक साथ इलेक्शन होंगे तो हो सकता है राष्ट्रीय जो बड़ी पार्टियां हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाए और छोटी पार्टियां प्रेफरेंस मिलेगा तो उनकी योजनाएं तो गांव में ही आएगी ना, कहाँ जाएगी? आकाश में थोड़े आएगी। बिहार में कितने जिले हैं? सर बिहार में 38 जिले हैं सब डिवीजन? सर। सब डिवीजन 101 प्रमंडल। 101 प्रमंडल। और कमिश्नरी? सर कमिश्नरी नहीं याद। 9। सर प्रमंडल 9। हाँ, प्रमंडल। जी सर। ब्लॉक्स के बारे में पता है? जी सर। कितने हैं? सर 534। 534। 34। बिहार में एक योजना चल रही है, महिला उत्थान योजना। जी सर। क्या है ये, आइडिया है कुछ? सॉरी नहीं आइडिया। जीविका योजना के बारे में कुछ पता है? सर जीविका बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता है। और सर जीविका जो दीदियां हैं, जीविका दीदियों के द्वारा सर जो MSME के तहत काम किया जा रहा है सर। और गैरोल और सहरसा आदि में सिलाई सेंटर आदि भी खोले जा रहे हैं सर। और क्या किया जा रहा है? सर जीविका हाट का भी निर्माण किया जा रहा है और सरस आजीविका मेला जो अभी भी पटना में हुआ है सर, उसमें भागीदारी की है सर। और वृक्ष निर्माण भी, मतलब वृक्ष लगाने का कार्यक्रम और नर्सरी की स्थापना भी जीविका दीदियों द्वारा की। अच्छा, ज्योग्राफी है आपका? जी सर। क्या पढ़ा है आपने ज्योग्राफी? सर MA किया है तो सर। अच्छा, MA भी किया है। जी सर। अर्थक्वेक के कौन कौन से थ्योरीज हैं? सर अर्थक्वेक का एक सर प्लेट थ्योरी है ना उसके? सर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसी से सर थोड़ा अर्थक्वेक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है? सर जब दो प्लेटों का अभिसरण होता है तो एक जो भारी प्लेट होता ही है हल्की प्लेट के नीचे छेपित होती है, तो सर इससे जब छेपित होती है तो सर मतलब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है और सर भूकंप आता है। वोल्केनो के साथ सर वह जब भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित होती है तो जो पृथ्वी तापमान है वो बढ़ता है और मैग्मा जो तरल मैग्मा है वो गलन के बाद ऊपर जब आता है सर वो लावा के रूप में, जो विस्फोट होता है वो लावा के रूप में सर। क्यों नहीं हर जगह ये विस्फोट होता है? सर जहाँ पे प्लेट की मोटाई ज्यादा है तो सर वहां पे नहीं हो पाता, जैसे सर हिमालय में अभिसरण हो रहा है लेकिन सर विस्फोट नहीं हो सकता। रॉक्स के कितने प्रकार से होते हैं? सर रॉक्स के मुख्यतः 3 प्रकार हैं सर। एक तो अर्कियन और अवसादी और रूपांतरित। आर्कियन क्या हुआ? सर अर्कियन जो ज्वालामुखी के द्वारा प्रारंभिक चट्टानें हैं वो अर्कियन रॉक के तहत आती हैं, जैसे ग्रेनाइट है, नीस है सर।
ग्रेनाइट ज्वालामुखी के कारण आते हैं। हाँ सर, सबसे नीचे जो बैथोलिथ के रूप में निर्माण होता है सर, वो ग्रेनाइट है। और सर नीस भी है निस क्या है? सर। नीस सर पत्थर ही है सर, और जो ऊपर आ जाती है सर बेसाल्टिक रॉक भी, कुछ नहीं। और दूसरा? सर दूसरा, जब औसादी चट्टाने हैं सर, ये जो परतदार, मतलब इन्हीं के अपक्षय और अपरदन से बनती हैं सर। तीसरा? सर सर जैसे ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट और नीस सर परिवर्तन होता है, स्लेट, सिस्ट, फाइलाइट, गैब्रो, सरपेंटाइन, इन सब में सर परिवर्तन होता है। ठीक बोल रहे हैं आप। इग्नियस रॉक भी कहलाता है। हाँ सर, आग्नेय चट्टानों को सर। कौन सा वो? सर ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस। नीस। मेटामॉर्फिक क्या होता है? अच्छा, कोयले का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है? सर जब ये जीव कार्बनिक युक्त पेड़ पौधे ये सब पृथ्वी के उथल पुथल के बाद दब जाते हैं, तो सर पृथ्वी में ताप और दाब की अधिकता के कारण सर कुछ समय बाद जो परिवर्तन हो जाता है, चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है सर, उस कोयले का। एक टर्म आता है पेट्रिफिकेशन। सॉरी सर, पेट्रिफिकेशन सॉरी सर। नहीं सुना है? चलिए, अच्छा ये बताइए, जी सर। ये जो ट्रेड डील हुआ है अभी, जी सर। क्या लगता है आपको? अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुआ, जी सर। क्या लगता है चलेगा ये? सर ट्रेड डील के तहत जो समझौते किए गए हैं उसमें 50% से कर घटा के 18% किया गया है। अगर ये होता है तो भारत के लिए सर फायदेमंद है, क्योंकि भारत का जो सबसे अधिक व्यापार। तो फायदेमंद है, तभी तो दोनों मिलके किया है। हाँ। दोनों के लिए फायदेमंद होगा। सर अगर कृषि बाजार भारत का खोलते हैं तो जो कृषक वर्ग है वो भारत में सबसे सुभेद्य वर्ग है। अगर सर खोलते हैं तो सर कृषकों को नुकसान हो सकता है, जो हम अभी तक कृषकों को सर बचाते आए हैं सर। इसके लिए सर हमारे जो कृषक हैं वो विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अभी उनको सर संरक्षण देने की जरूरत है। मेरा क्वेश्चन था कि ये टिक पाएगा, चलेगा? सर विश्व राजनीति, कितनी संभावना आपको लग रही है? सर जो इस समय विश्व की स्थिति है, भारत एक विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो सर अभी कुछ समय के लिए, जब तक मतलब सर जब तक ट्रंप की सरकार है, सरकार कोशिश कर रही कि एक स्थिरता उत्पन्न की जा सके जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा ना आए सर, इसलिए भी कुछ प्रयास कर रही है। भारत ने कुछ अपने कुछ समझौते किए हैं सर। अच्छा, अभी जो रशियन कंट्रीज से जो तेल ले रही है इंडिया, जी सर, क्या लगता है? लोग, अमेरिका ने कहा कि ये बंद कर देंगे तेल लेना, क्या लगता है? सर अमेरिका के बयान के बाद रसिया के जो मंत्री हैं उनका भी बयान आया है सर। उन्होंने कहा है कि भारत ने ऐसी कोई बात नहीं की कि वो तेल खरीदना बंद करेगा, हमसे पूरी तरीके से वो तेल खरीदता रहेगा सर। और अगर ये हम तेल हमें जहां सस्ता मिलता है, हम रसिया के अलावा भी हम अन्य देशों से तेल लगातार खरीदते रहे हैं। हम अमेरिका से भी तेल पहले से खरीदते रहे हैं, हम वेनेजुएला से भी तेल खरीदते थे सर। हम रसिया के अलावा भी ये चांदी और सोने की कीमत में इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? क्या कारण लगता है? चांदी की कीमत बहुत हाई चली गई, फिर बीच में डाउन हो गया, फिर चला गया है, इसका क्या कारण आपको? कोई कारण होगा ना, तभी नहीं ये बार बार नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ऐसा चला जा रहा है जो सोच भी नहीं सकता था। सर विश्व बाजार अस्थिरता एक सर इसका एक बड़ा कारण। ये गोल मोटल जवाब हो गया सतेंद्र, एकदम टेक्निकल जवाब होना चाहिए, वस्तुपरक, तथ्यात्मक। सॉरी सर। कोई बात नहीं, देख लीजिएगा इसको। जी सर, बिल्कुल। बहुत मौजूद सवाल है। ओके सर। अच्छा चलिए, कच्चा तीबू के बारे में जान सर कच्चा तीबू के बारे में। सर कच्चा तीबू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच द्वीप था, जहाँ पे मछुआरे अपने जाल सुखाते थे सर। उसको भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था सर। पिछले साल ये चर्चा में रहा। क्या सौंपा जा सकता था ये? सर भारतीय संविधान ये अनुमति नहीं देता था सर उसको। वो जब सौंपा गया था सर तब भी विवाद उत्पन्न हुआ था सर। आपको क्या लगता है?
सर राष्ट्रीय हित के तहत अगर सौंपा गया था तो सर ठीक था सर। राष्ट्रीय हित के तहत सोचा गया था तो ठीक था, राष्ट्रीय हित के तहत सौंपा गया या नहीं यही बता दीजिए हमको। सर बताइए। सर उस समय की वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के ही सौंपा, तो सर नीतिगत निर्णय लेने के बाद ही। प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न इसका है कि आपका जो लैंड है उस लैंड को किसी दूसरे कंट्री को क्या आप दे सकते हैं? सर हाँ दे सकते हैं सर। हमने इसके अलावा भी हमने बांग्लादेश से चिरमहल अदला बदली भी की है 100वें संविधान वो तो संशोधन अलग के। है जी सर। वो तो अलग है। जी सर। मुझे अब चलिए, अब उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में ही बात कर लें। ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जी सर। बेरूबारी लैंड। जी सर। तो बेरूबारी में तो 368 लेकर के आए, जी सर। इसमें क्यों नहीं लाए? सॉरी सर। अच्छा, ये नागालैंड में अभी क्या हो रहा है? सर नागालैंड में कुकी और मैती विरोध मतलब जनजाति आपस में विरोध हुआ था, तो सर फिर से सरकार का गठन किया जा रहा है। नागालैंड की मणिपुर, तो मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं, मैं नागालैंड के बारे में। सॉरी सर। कल ही हुआ है। सॉरी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लुकिस्ट पॉलिसी और एक्टिस्ट पॉलिसी, इस दोनों में क्या अंतर है? सर लुक ईस्ट पॉलिसी में पहले हम सिर्फ आर्थिक रूप से संबंध स्थापित करने की बात करते थे, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम सर बहुआयामी संबंध की बात करते हैं। सर इसमें सांस्कृतिक संबंध और विश्वास बहाली और सर 4C पे आधारित है, संस्कृति, कनेक्टिविटी और कॉमर्स। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कोई एक्ट, किसी व्यक्ति का कोई एक्ट, जी सर, मोरल है, जी सर, तो क्या वो लीगल भी होगा? मोरल है तो लीगल भी होगा सर। ऐसा एक श्योर नहीं है कि मोरल है तो लीगल ही होगा। कोई जरूरी नहीं। जी सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर लीगल नहीं होगा तो मोरल भी नहीं होगा। लीगल नहीं होगा तो मोरल, सर लीगल नहीं होगा तो मोरल हो सकता है। कैसे हो सकता है? सर जैसे कोई डॉक्टर के पास कोई आदमी आता है, एक्सीडेंट से है, गोली लगी हुई है, तो हिपोक्रेटिक शपथ ये कहती है कि उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, जबकि ये कानूनी रूप से ये है कि उसकी मतलब लिखा पढ़ी के बाद, पुलिस जांच के बाद ही इलाज करना चाहिए अगर वो अपराधी है तो। सर उसके पीछे रीजन क्या था, ऐसा लॉ बनाने के पीछे रीजन? सर अगर कोई अपराधी है तो सर मतलब उसके पीछे मतलब जांच और प्रक्रिया के बाद ही चीजें की जाए तो ठीक रहेगा सर। उसके बयान कोई आतंकवादी आ गया और वो आतंकवादी आ करके आपसे इलाज भी कराया, फिर हॉस्पिटल उड़ा करके वो चला गया, तो जो लॉ बनाया गया, लॉ बिना एथिक्स और बिना मॉरल ग्राउंड को ध्यान में रखे हुए थोड़े ना बनाया जाता। लॉ के पीछे कुछ मोरल बेस तो होता ही है ना, कुछ सोसाइटी और कम्युनिटी का जो बेनिफिट है उसको तो ध्यान में रखा जाता है। ऐसे ही जैसे सर कोई दुर्दांत अपराधी है तो दुर्दांत अपराधी है तो हो सकता है वो समाज के लिए एकदम कैंसर हो, हत्या कर दे, तो वहां पे इनकाउंटर एक लीगल नहीं है इनकाउंटर करना, लेकिन मोरल हो सकता है सर। तो इनकाउंटर का परमिशन नहीं है ना सर, परमिशन तो नहीं, मोरल नहीं है तो लीगल भी नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? सॉरी। अब तब तो रॉबिन हुड सब यहाँ पैदा लेने लगेगा ना, डकैती कर आएगा और लोगों के बीच में वो बांटना शुरू कर देगा अनाज। लेकिन अगर आप तोड़ते हैं तो लॉ, चूंकि ऐसा होता है जिसके अंदर उसका इंटीग्रल पार्ट है, एलिमेंट है उसमें, जिसमें मोरलिटी भी है, जिसमें एथिक्स भी है। क्या ऐसा नहीं है? चलिए ठीक है सर। ठीक है, बात होगी सत्येंद्र आपसे। जी सर, थैंक यू। इंटरेस्टिंग बात हुई। स्पीड अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, प्रेजेंटेशन ठीक है। ड्रेस तो खैर कहना ही नहीं है, ड्रेस तो बहुत फिट है इंटरव्यू के लिए। सफलता नजदीक नजर आ रही है। जी सर। सर ये ब्लू है इसकी जगह पे। ठीक, चलेगा ये भी चलेगा, वो भी चलेगा ना? जी सर, बिल्कुल चलेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। जी सर।
इंट्रेंस भी बहुत बढ़िया था आपका, और बाकी सब पर्सनालिटी टेस्ट में बिल्कुल 100 में 80 हम लोग जी दे सर। सकते हैं। जी सर। प्लस करना क्या है कि 3 दिन के बाद है, जी सर। तो किताब के पन्ने को उलटने की जरूरत अब नहीं है। जी सर। बस दिमाग में जितने भी पन्ने समा गए हैं ज्ञान के, जी सर। उसको पलटते रहने की जरूरत है, रिलैक्स होकर करके, जी सर। है ना, विथ ऑल गुड कॉन्फिडेंस। जी सर। मीनवाइल सब अखबार देखते रहिएगा, जी सर। न्यूज़पेपर, जी सर। ताकि बिहार के बारे में, जी यहाँ की सारी योजनाओं के बारे में जी जान सर। लीजिए। क्योंकि आप यूपी से आएंगे तो सवाल हो सकता है कि भाई यहाँ आप नौकरी करेंगे तो यहाँ की सारी योजनाओं के बारे में तो जानिए। जी सर। किसी मामले में कोई क्रिटिक होने की जरूरत नहीं है। जी सर। बस क्रिटिक होने के लिए आपको कंपेल किया भी जा सकता है, लेकिन बैलेंस रखिएगा, जी सर। साहस धैर्य बनाए रखिएगा, जी सर। है ना। तो यही सब सारे सूत्र हैं। कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर जैसे सेविंग में करवाता हूँ तो सर एकदम मेरे को दाने पड़ जाते हैं, मत कराइए। तो सर जीरो मशीन से करा के जा सकता हूँ, इससे थोड़ा और कम हो आपको जाती है। जिससे अच्छा हो नहीं भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि हाँ हमको एलर्जी है या जो भी समस्या है, जी ऐसा कुछ नहीं है। जी और बाकी सब ठीक है। जी सर। एनी मोर क्वेश्चन? ऑप्शनल पे थोड़ा अगर सर, जैसे मैंने सर 3 तारीख तक मेरा आरओ का, यूपी का आरओ का एक रिव्यू ऑफिसर का होता है वो फॉर्म, तो वो 3 तारीख को पेपर था, तो सर ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाया, तो सर क्या ऑप्शनल पढ़ सकता हूँ इस बीच में? बिल्कुल पढ़िए। जी तो आपका चूंकि बेसिक समय और कम है, ऑप्शनल, इसलिए आपको ऐसा सजेशन दिया गया। जी सर। ऑप्शनल, 3 दिन में सब कुछ पढ़ लीजिए तो कहाँ दिक्कत। जी सर। आपका ऑप्शनल और मेन तो सब एक ही है। जी सर। जी कोई अलग तो है नहीं। जी सर। आप ग्रेजुएशन किए हैं, एमए जी सर। किए हैं, तो आप सब आपके दिमाग में भरा हुआ है। जी सर। ठीक, जी सर। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। जाइए। प्रणाम सर।